नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार शर्मा हुआ है और आज मैं आपको हिसुआ विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं दीप पुलर्स पार्टी से संतोष कुमार से आज हम उनसे बात करते हैं। सर, आप कौन सी विधानसभा से हैं? हम हिसुआ विधानसभा से हैं। हिसुआ विधानसभा से हैं। सर, अगर देखा जाए तो हिसुआ विधानसभा में तमाम जो ऐसे जो लोग हैं जो काफ़ी दिग्गज भी हैं और काफ़ी सालों से जो है लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप सर कैसे उन्हें इनके पछाड़िएगा? देखिए, ऐसा है कि हम कंप्यूटर साक्षरता के क्षेत्र में पूरे देश भर में काम किया है और पिछले 15 वर्ष से शहर में भी विकास के बाद और गांव से भी हम जुड़े रहे हैं। और जो खनवा का विकास आप देख रहे हैं, डॉक्टर सिकरी सिंह फाउंडेशन के हम सेक्रेटरी भी हैं। उसके माध्यम से ग्रामीण विकास पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हम कोई चुनाव लड़ने की हमारी कोई तैयारी नहीं थी। अंतिम वक्त में पुलर्स पार्टी की ओर से मुझे खोज करके निवेदन किया गया कि मुझे आप जैसे कैंडिडेट की आवश्यकता है जो समाज के लिए और राज्य के हित और विकास के लिए काम करता है। हम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए मैं अंतिम क्षण में पूरी तैयारी करके मैंने तैयारी चूँकि नहीं थी, मैं इतना संतोष कुमार पूरे हिसुआ विधानसभा नहीं पूरे देश में एक मैंने परिचित व्यक्तित्व के रूप में है। और हमारा काम कोई भी ऐसा हिसुआ विधानसभा का क्षेत्र नहीं होगा जहां हमारे नाम से लोग परिचित नहीं है, हमारे काम से परिचित नहीं है। इसलिए मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। हम अभी भी किसानों के लिए खनवा को जैविक ग्राम के रूप में काम कर रहे हैं और नवादा के युवाओं के रोजगार के लिए पिछले साल से ही हमने मुहिम छोड़ी हुई है। तो हम इतना ही आप लोग के माध्यम से प्रदेश और हिसुआ की जनता से निवेदन करेंगे कि मुझे मौका दिया जाए और हमारा मूल मकसद या हमारी पार्टी के भी जो पुलर्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी का जो मकसद है हम उसमें सफल होंगे, जहां जनता के हित की बात होगी, विकास की बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी जी मतलब आपके समर्थन में यानी कि नवादा आएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल आएंगे। और अगर देखा जाए तो मतलब काफ़ी लंबे साल से जो है मतलब एक प्रत्याशी जो हैं अनिल सिंह बीजेपी से हैं, जो कि काफ़ी सालों से लगातार वो जीतते हुए आ रहे हैं और इस चुनाव में अगर देखा जाए तो काफ़ी पैसों का मतलब खर्च होता है। तो क्या लगता है वह पैसा आप कहाँ से ला पाएंगे? हम तो जनता के और समाज के चंदों से चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने तो पुलर्स पार्टी को भी मैंने बोला कि हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम चुनाव अपने पैसे से नहीं लड़ेंगे। समझे कि नहीं? आज भी हमने एनआर भी कटाया है तो गांव के लोगों ने मुझे सहयोग दिया है। तो हम समझते हैं कि देखिए, राजनीति में एक बदलाव की आवश्यकता है। समझे कि नहीं? जिस तरह से धन बल वंशवाद का एक जो खुला नंगम नृत्य हो रहा है पूरे प्रदेश में, बिहार की जनता ऊब चुकी है और वो विकल्प चाहती है। मैं बताया ना कि हम किसी भी स्तर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पुष्पम जी की तरफ से यही आया कि संतोष जी, जब मैं लंदन से आकर के एक बेटी बिहार का और पूरे बिहार प्रदेश को बदलने के लिए आतुर और काम करने के लिए तैयार हैं, आप विशाखापट्टनम में रह सकते थे, फिर खनवा आकर के क्यों काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो अगर आप जैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व हमें साथ नहीं देंगे तो कैसे हम अपने मिशन में सफल होंगे? तो मैंने उस बिटिया जो अभी अविवाहित होकर के भी और मैंने लोग एक चुनाव लड़ने के लिए बहुत तैयारी करते हैं और वो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रही है और पूरे प्रदेश के व्यवस्था को काम करने का काम कर रही है, इसलिए हम अपने काम में सफल होंगे। हम स्लो एंड स्टडी तरीके से काम करते हैं और हम कम खर्च में, बिल्कुल कम खर्च में चुनाव लड़ेंगे। अलग अंदाज में मेरा चुनाव लड़ने का अंदाज जिले के लोग और बिहार के लोग देखेंगे। आपके जो प्रत्याशी हैं यानी कि प्रेसिडेंट भी हैं इस पार्टी के, वो एक महिला हैं और आप जो हिसुआ विधानसभा से अगर आप विधायक अगर बन जाते हैं तो आप महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? सर, आप पहले इसकी जानकारी आप हमें दे दीजिए, क्योंकि जो आपके जो प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो अभी एक महिला है, लेकिन आप एक महिला को मतलब किस स्तर पर अपना एक मायने रखिएगा? ऐसा है कि महिलाओं के विकास पर हम शुरू से ही लगातार काम कर रहे हैं। खनवा में आपने देखा सोलर चरखा,
सोलर चरखा के पूरे पायलट प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक के कोऑर्डिनेटर भी खनवा में हम ही रहे। हमारे ही मकान से उससे स्टार्ट हुआ और वहाँ कई लोगों का रोजगार मिला, लेकिन किसी वजह से वो मिशन नहीं चल सका। तो हम अभी फ्यूचर फार्मिंग और व्हील कार्ड, आपको ये बता दें कि हमने 2 प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि हम डिजिटली काफ़ी रिच हैं। आईटी सेक्टर से हम काम किए हैं। पिछले 25 वर्षों से हमारा कंप्यूटर साक्षरता के क्षेत्र में पूरे देश लेवल पर, ये जान करके ये आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि पूरे देश में 5000 कंप्यूटर सेंटर का नेटवर्क ये नवादा के खनवा का बेटा ने काम किया है। 10 लाख लगभग लोगों को कंप्यूटर इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। तो महिलाएं तो खनवा की, अगर खनवा में विकास हुआ तो उसमें महिलाओं का बहुत योगदान है, और हमारा कोई भी कार्य होता है तो उसमें महिलाओं का समन्वय और सहयोग अपेक्षित रहता है। जैसे हम वहाँ अचार बनाने का, बरी बनाने का, मशरूम बनाने का, ये सब पर हमारा काम चल रहा है। हम ऑनलाइन, आपको ये जान करके आपके माध्यम से बताएंगे कि हमने खनवा से ऑनलाइन आपका हिसुआ का लाई और इनरसा बेच रहे हैं, हम सिलाव का खाजा बेच रहे हैं, हम तिलकुट बेच रहे हैं, हम जो है सो मालदा आम जो है पूरे प्रदेश स्तर तक बेचा। मतलब देखिए, जब तक हम गांव को बाजार से नहीं जोड़ेंगे तब विकास नहीं आ सकता है, क्योंकि किसान की भी यही समस्या है। वो उत्पादन करते हैं लेकिन उनका बाजार नहीं करते हैं। जैसे अभी हम जैविक खेती का, सब्जी का खेती किया, हम एक हमेशा मॉडल और आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। हम एक कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे लोग फिर उसका अनुकरण करें, क्योंकि कोई भी नया परिवर्तन करने के लिए एक बहुत बड़ी साहस की जरूरत होती है जो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो हम काम करके उसको साहस पैदा करते हैं। आपको क्या लगता है कि हिसुआ विधानसभा में एक टूरिज्म का स्कोप हो सकती है? बिल्कुल। हमारे पास कपोलत है, आज जो है सो जयप्रकाश नारायण जी का जो है सो सेखो दौरा है, खनवा है। खनवा ऐसे भी टूरिस्ट सेंटर, आपका जो है सो बैनाथपुर के पास उतना बड़ा जापान बने टेम्पल जो बुद्धा का बन रहा है। तो हम लोग तो अपने कुछ मित्र सहयोगियों के साथ मिल करके वहाँ एक रूरल टूरिज्म का एक सेंटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जो लैंड भी हम लोगों ने एक्वायर किया है, क्योंकि रूरल टूरिज्म, महिलाओं का विकास, किसानों का विकास ही हमारी प्रायोरिटी रही है, और एजुकेशन। और एक अगर देखा जाए तो टूरिज्म में संगतपुर का भी नाम आता है, जो कि काफ़ी पुरानों सालों से मतलब पड़ा हुआ है। तो वहाँ अगर विकास का क्षेत्र अगर हो जाता है, आज तक किसी भी प्रत्याशी जो है इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर पाया। अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक भविष्य बेहतर होगा। आपको ये बता दें कि आज से 5 साल पहले ककोलत से लेकर के खनवा तक कांवरिया यात्रा की शुरुआत भी मैंने किया। उसका मूल मकसद था, सोच करके देखिए, कभी खनवा में जल नहीं चढ़ता था। कांवरिया यात्रा की शुरुआत जब राजगीर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें जो है सो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति के पौत्र आए थे, रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के चेयरमैन आए थे। तो सारे लोगों ने हमने मिलकर कहा, क्योंकि उस खनवा में एक प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ का, तो उस मंदिर में जब लोग वहाँ जाया गया तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा सेंटर हो सकता है, तो इसका विकास संतोष जी कीजिए। मैंने तुरंत उस पर काम किया और ककोलत से खनवा तक का आपका कांवर यात्रा हर सावन में होता है। तो क्या इससे लोकल टूरिज्म नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो बहुत बड़ा एक बाजार कायम हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन सर अक्सर तो हर एक साल जब भी इनकी चुनाव आता है, हर एक 5 साल पर, तो तमाम ऐसे जो नेता होते हैं जो मतलब अपना बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन वह करते कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम आप जो तमाम जो बातें बोले हैं वह एक बेहतर विकल्प के तौर पर हम लें या फिर जुमलेबाजी के तौर पर लें? नहीं, हमारा काम ऑलरेडी हमारा काम है कि हमको कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है, हम कोई नए कैंडिडेट के तौर पर नहीं है। संतोष कुमार बिना पद पर रहे इतना बड़ा काम कर दिया है। खनवा अपने आप में एक मॉडल स्थापित हो गया, एक छोटी बात नहीं है, तो सिर्फ हमारे संघर्ष की गाथा है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ना, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में बेहतर परिणाम और बेहतर चीज़ें करने के लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ये थे हिसुआ विधानसभा से संतोष कुमार, जिनसे हमारी मुलाकात चल रही थी फिलहाल के लिए।